नमस्कार भाई बहनों। मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आशा करता हूँ और विश्वास है मेरा कि आप लोगों के बहुत ही काम आएगा और आप काफ़ी हद तक इससे सावधान भी रहेंगे कि आप भी ध्यान रखें कि ऐसा भी होता है। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये हुई घटना है, जो हो चुकी है। मैं वही बताता हूँ जो हमारे आसपास हुई होती है और जिसमें हम काफ़ी हद तक शामिल हुए होते हैं उन परेशानियों में, तो वही चीज़ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से यूट्यूब से उतार के कहीं किस किताबों से पढ़ के बताता हूँ। ये खुद अपने साथ बढ़ती हुई है और जिन चीज़ों को हमने हटाया होता है या कुछ करा होता है जिन लोगों ने, मैंने नहीं, तो ये वही होता है वर्णन कि जो पकड़ा हुआ देवता बोलता है हम उसी को बताते हैं। जो बोलेगा कि भाई मैं ये हूँ और उससे लोगों को जब फ़ायदा आएगा तब हमें पता होता है कि हाँ ये वही है। तो इस तरीके से ये घटना है। तो ये घटना दिल्ली की है। पूरी लोकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप कनॉट प्लेस क्षेत्र का एरिया समझ लें, पहाड़गंज से और करोल बाग से और इस तरफ दिल्ली का समझ लें आप, कनॉट प्लेस का एरिया जो भी है। तो वहाँ के भाई साहब की ये घटना है ये जो कि सरकारी नौकर थे। तो उनके साथ कोई दिक्कत आई, तो जबकि पहले वो सही थे 20 साल से। तो घटना ये बनी कि जो उनके पड़ोस में जैसे लोग चिढ़ते हैं कि भाई सरकारी नौकरी है और ये है वो है, इस तरीके से बहुत चीज़ें होती हैं और आदमी रोटी खाने लग जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेमतलब में ही पीछे पड़ जाते हैं। तो कुछ लोग उनके भी ऐसे थे। तो अब वो कौन लोग थे उनसे हमने जानकारी नहीं निकाली, क्योंकि हमने जो था आम खाना था। पेड़ गिनने से हमने बोला भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ढूंढते फिरोगे, ये शत्रु है वो है, ये बेकार की बात है। अपना काम करो और चलते बनो। तो ये उस विषय पर है। फिर उन्होंने अपना सरकारी मकान बाद में बदल लिया था उस जगह से। तो वो कहानी जो है ये इस तरीके से है कि जो भाई साहब थे उनके पड़ोस में कुछ दूर पे कुछ लोग थे जो चिढ़ते थे उनसे। तो उन्होंने क्या करा, उनके जो घरवाली थी उनके ऊपर तंत्र विद्या कर दी। और तंत्र विद्या किस तरीके की करी कि कोई बीमार नहीं, कोई कुछ इस तरीके का नहीं करा। आप सोचेंगे कि बीमार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मारने का हर बार बताते हैं, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ उनकी जो घरवाली थी है माता बहनों के बहुत काम की है, क्योंकि हम सबके बच्चे हैं और लड़के बच्चे हम सबके पास हैं। तो हमें इस बात पे गौर से सुननी चाहिए इस बात को कि कहीं हमारे आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं और ज़रूर होंगे इस कलयुग में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि होते हैं ये हर जगह ही लोग। तो उन्होंने क्या करा, उनकी घरवाली का कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा भिजवा दिया किसी भगत से। वो तो जो लोग थे वो भी आम लोग थे, मतलब पूजा पाठ वाले भगत तो थे पर उस तरीके से नहीं थे कि जो कलाकार हों, कहने का मतलब। तो उन्होंने किसी कलाकारी वाले से ही कराते हैं ये लोग ऐसे काम। कुछ खुद करते हैं, कुछ कलाकारी से कराते हैं आजकल लोग। और ऐसे भगत मिल भी जाते हैं जो बुरा करने वाले तो बैठे हैं तैयार। तो क्या होता है कि उन्होंने कोई चीज़ भेज दी। अब उनकी घरवाली का ऐसा होता था, मैं यहाँ वीडियो में बोलना नहीं चाहता हूँ पर बोलना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं घुमा के बताऊँगा कि उनको मतलब मियाँ बीवी में थोड़ी थोड़ी मतलब कहा सुनी होने लगी, जबकि पहले नहीं होती थी। और आसपास के कई लोग थे, जैसे कहीं से काम भी जाती थी आती थी, तो वहाँ वो कई लोगों से बात करने लगी अपने आप ही, हंसी मजाक, मतलब इस तरीके का, जबकि पहले नहीं करती थी। फिर लोगों के उनके जो भाई साहब थे उनको भी कभी देखा तो किसी से बात कर रही हो, किसी से बात करे सड़कों पे कहीं आते जाते, इस तरीके से मतलब कुछ बन गया उनका। तो अब क्या होता है कि जब वो भाई साहब घर पे ड्यूटी करके जाए तो वो लेडीज़ जो थी जब रात होती तो उन्हें परेशान करती। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मियाँ बीवी थे तो परेशान करती थी उन्हें। वो कहे यार इतना कैसे क्या करें, वही तो रोज़ का ही इसका बन गया काम। पर उन्हें पता नहीं लगा कि ये ऐसा क्यों करने लगी। तो कोई भी आदमी अपनी टेंशन का मारा, अब रोज़ कोई भी कुछ मतलब बात नहीं कर सकता किसी भी तरीके की। तो सबको टाइम चाहिए होता भाई, रेस्ट भी चाहिए शरीर को। तो वो ऐसे करने, तो उन्होंने को शक हो गया कि यार कुछ ऐसा गड़बड़ तो है, घोटाला, कि पहले सही थी और नहीं होता जो भी बात है तो फिर लड़ाई होती है। और बाहर के लोगों को देखने लगी ज़्यादातर, मतलब उस तरीके से वो चल पड़ी, मतलब थोड़ा सा गलत लाइन की तरफ वो चलने लगी थी वो। पर उन्होंने पहले ही अपनी होशियारी करी, तो उन्होंने फिर किसी को बुलाया। तो वहाँ जो गए वो अपने ज़माने में काफ़ी, अब तो है नहीं खैर, स्वर्गवासी हैं, वो भी बहुत कलाकार थे।
हकीकत में। तो हमने फिर उनको बोला, तो कोई और भी थे तो उनको लेके चले। हमने कहा भाई चलना चाहिए उनके यहाँ। तो उनसे थोड़ी जान पहचान भी थी उन भाई साहब की किसी तरीके से, क्योंकि वो भी उधर ही नौकरी करते थे कनाटपुर साइड में। तो उन्होंने फिर हमें बताया, हम चले गए सारे। वो बुजुर्ग की तरीके से थे, 65 के करीब 70 के करीब थे। तो वो भी चलते थे, वो भी धर्म के काम में रहते थे। किसी से कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, मतलब किराया भाड़ा लेते थे आने जाने का स्कूटर का, इस तरह और कुछ नहीं होता था उनका। जो आपने चाय पानी पिला दी वही बस। तो अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा, देखा उनको, तो भाई घरवाली तो सही थी, अब बीमारी तो कुछ है ही नहीं। चाय वाय पिलाई हमारे लिए, सब चीज़ मतलब इस तरीके से पी। हमने कहा भाई, तो उनने बताया, आदमी ने चुपचाप बताता था वो, घरवाली के सामने बोलता नहीं, ऐसे बोला ऐसे ऐसे, भाई मेरे को ही परेशान कर रही रात बिरात को, है ना, कभी भी जगह देती है मेरे को ऐसे ऐसे। तो भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ इस तरीके से। तो पहले सही थी और बाहर भी ऐसे किससे बात करती है, अनजान लोग मिल जाते हैं, हंसी मजाक करता, कुछ करती है ऐसे, कुछ इसको रहता है, कुछ ऐसा हो गया इसको, मतलब अजीब सा। तो फिर बुलाया हमने वहाँ, जो भी देवी देवता थे करा। तो अब होने के बाद क्या होता है कि उनके घर में सबल सिंह बाबरी ही पूछते थे उनके। तो वो भी आए, तो हमने उनसे बोला, तो उन्होंने बताया भाई घर की तरफ से कि समस्या ऐसे ऐसे है, और इसको पकड़ा यूँ नहीं जा रहा कि माता कालका की शरण में रहता है, या इस तरीके से ये करके वो चले गए। और उन्होंने ये भी बोला सबल सिंह बाबरी ने कि भाई आप लोग आए हो तो ये सब काम करके आए हो आप पहले ही कालका वालका का, तो अब इसको तो आप कर सकते हो काम बड़े आराम से, क्योंकि आप लोग आते हो तो जब ऐसे ही करके आते हो, तो इसमें मार खाने की बात नहीं है, कर दो। तो और जो भाई साहब थे उनके पास भी यही था, सबल सिंह बाबरी वगैरह। तो फिर बुलाया, जो भी चीज़ थी आया, उसको पकड़ा। अब आप ये देखिए, पकड़ने के बाद उस चीज़ को फिर उसने अपना नाम बताया। जब पूछा गया तो जब उस पर लगाया हुआ, तो वो उनकी मतलब जो घरवाली थी उन्हीं के ऊपर हाजिर हो गया आके, मतलब इस तरीके से वो पैगास कर रखा था। फिर उनको पकड़ा उन पे से, डंड वंड बांधे, फिर अपने ऊपर लिया भगत ने, अपने ऊपर लेके उसके डंड बांधे कि भाई स्त्री तो ठीक नहीं है, इस तरीके आ गया वो अचानक उस पर हमला कर गया, तो घुमा दिया उसको, तो अजीब सी हो गई, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर उस पर से वापस खींच के अपने भगत ने अपने ऊपर ले लिया, पकड़ लिया। तब उसने बताया, जो नाम बताया, तो उसको बोला भाई क्या है कि जी मैं एक मतलब कहीं जैसे मर जाता कोई आदमी, अय्यास टाइप का होता है, कि मैं वो था जी, किसी को पता था किसी भगत को, तो उसने मेरे को मतलब से रखा है, तो उसने फिर एक को दिया, एक ने दूसरे को, इस तरीके से ये लोग करते हैं। और जो इनका दुश्मन है उसने उस भगत से ये काम कराया, तो उसने मेरे को भेजा है लेडीज़ के लिए कि इस तरीके से इनका करैक्टर ख़राब कर दें, ताकि ये बंदा बदनाम हो जाए, कहीं मुँह दिखाने लायक ना रहे। मैं उस कार्रवाई पे लगा हुआ हूँ इसलिए, पर ये सबल सिंह बाबरी मेरे को रोक रहा है, तो इसे पूरा काम मैं दे नहीं पाया हूँ। इस तरीके से उनका वो भी था, केसरमल भी थे, कि ये लोग मेरे को पूरा पैगास दे रहे हैं, इसलिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी में जो हमारे ये वाली टीम थी ये पहुँच चुकी थी वहाँ, हमला कर दिया, पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वो बंद गया, तो फिर बोलने लगे। तो जो हमारे भाई साहब थे थोड़े मजाकिए भी थे, तो उन्होंने बोला भाई एक बताता हूँ, तू इसका घर ख़राब करने आया, जिस शत्रु ने भेजा है तेरे को, देखो बड़ी कमाल की बात है, तो कि तो ऐसा कर तू यार उसके घर चला जा, हम जो भेंट पूजा हम देंगे तेरे को, अपने पास रख लेंगे और भेंट दे रहे हैं, और तू चला जा उसके घर। कि क्या करूं, कि जैसे तू यहाँ कर रहा है गड़बड़, इनका मतलब मन चला रहा है इधर उधर को, इधर उधर को, इनकी तो घर ख़राब कर रहा है, तो करेक्टर ख़राब कर देगा एसिडिटीज़ का, ऐसे वहाँ कर दे जिसने भेजा है। तब वो क्या बोलता आप देखेंगे तो हंसेंगे। उसने जो हमारे भाई थे बड़े भाई साहब, उनसे बोला, कह रहा भाई साहब आपको ये बात बोलने में शोभा नहीं देती। वो कह रहा, हमारे भाई ने, क्यों भाई तू तो यहाँ कहीं काम कर रहा है। कह रहा भाई साहब एक बात बताओ, उसने तो भेज दिया, गाली दे रहा है उसको, कह रहा कमीन ने तो भेज दिया मेरे को ये काम कराने को, और मेरे को भी इन कामों में मज़ा आता है, ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को भी अच्छा लगता है काम करना। पर एक बात बताओ कि आपको शोभा देता, आप तो इतने बुजुर्ग हो 65-70 साल के, तो आपको दूसरे घर बर्बाद करने का क्या स्वाद आ रहा है, ऐसे बोला उसने। कि आपको तो सोचना चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए, आप दूसरे घर भी बर्बाद कर रहे हो, इनका तो हो गया, अब आप मेरे को वहाँ भेजोगे तो उसका भी ख़राब है, तो आपको तो ये शोभा नहीं देता। मतलब हंसी निकल गई सारों की बात सुन के वास्तव में क्या तो ठीक रहा है ये, है ना, है तो आत्मा ही है, पर ही क्या सही रहा। तो उन्होंने बोला भाई ठीक कह रहा है ये, कि यार ये तो हमें ही धर्म सिखा रहा है। फिर उन्होंने कुछ नहीं करा यार, उसको बांधो और हटाओ, तो मतलब हटा दिया उसको, अपने अलग कर दिया उसको अलग तरीके से। तो फिर उनके घर में खुशहाली आ गई, और आज वो रह रहे हैं, मियाँ बीवी सब बच्चे अपने तरीके से सही रह रहे हैं।
बच्चे अच्छे भी हैं उनके, तो कहने का मतलब ये भी है। तो कई लोग ऐसी भी तंत्र विद्या करते हैं कि आपको बीमारी नहीं होगी और आपके बच्चे हों, लड़की हो, कोई लड़का हो, उसको कैरेक्टर ख़राब करने के लिए ऐसी चीज़ें भी चलाते हैं। तो इसलिए तो उसने बताया अपना नाम अय्याज़ भूत, कि जी मैं अय्याज़ भूत के नाम से हूँ। तो नाम तो उसका कुछ और भी होगा, पर उसने अय्याज़ भूत बताया, इस तरीके से बताया उसने। और जब वहाँ पे ये काम चल रहा था तो उसने बोला कि मेरी खोल कोई नहीं कर सकता, पर तुम्हारे यहाँ जो बुलाकी पूछता है तो ये बुलाकी जो है छल को पकड़ लेता है, तो मेरे छल को यही पकड़ पाया है। नहीं तो मैं इनके घर में वैष्णो देवी बन के चल रहा था। उनकी घरवाली भी जब कभी आता था तो वैष्णो देवी बन जाता था, ऐसा भी करता था वो। तो उससे माता की शक्ति आ रही है, पर जब वो कैरेक्टर गलत होने लगा तब उन्हें शक हुआ कि ये वैष्णो माता नहीं है, वो तो पवित्र चीज़ है और ये गड़बड़ है। तब उन्होंने, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है, भगत ऐसा भी कर देते हैं कि आपके बाल बच्चों को गलत राह पे डलवा देते हैं कि ना बीमार हो ना कुछ हो, ना उसे शक होगा। क्योंकि वो तो सोचेगा कि यार, आम आदमी सोचेगा कि हमारे बच्चे गलत चल रहे हैं, तो यार गलती चल रहे हैं, इनका करैक्टर ही ख़राब है इसलिए ऐसा हो रहा है, या घरवाली का करैक्टर ख़राब हो रखा है ऐसे कर रही है। तो पर ये लोग करा देते हैं। तो मैं कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपको सावधान करने के लिए वीडियो बनाया कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तब भी आप दिखाएं किसी को, जानकार को, कि भाई ये घरवाली सही थी हमारी, या आदमी सही था, ये ऐसे गलत रास्ते पे कैसे चल पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने हमारा घर बिगाड़ने के लिए। और ये वो आदमी जो 10-20 साल से सही चलता आ रहा है, बिल्कुल घर जा रहा है और घर से वापस आ रहा है, और वो लेडी से घर से जा रही है और अपने काम कर रही है, रह रही है, और वो एकदम गलत हो जाए तो शक होता है आदमी को। तो तब आपको ये जानकारी लेनी चाहिए इस तरीके की कि कहीं ऐसी चीज़ तो किसी ने नहीं कर रही कि घर बर्बाद करने के लिए, कैरेक्टर ख़राब करने के लिए, कि जीते जी आदमी मर जाए, मतलब ऐसे भी कर रहे हैं आजकल लोग। तो और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि जिनके साथ ऐसी घटना होने के चांस हो तो ना हो पाए। मेरा तो मकसद ये है कि हर घर में खुशहाली हो और सबको पता लगे कि छल कपट जो हो रहा है वो उसके बारे में वो जाने। क्योंकि आज तक लोगों ने वीडियो पे साधनाएँ और ये और वो बता के, पर ऐसी बातें कोई नहीं बता रहा कि जिससे दूसरों के घर बचने में काम आए। मेरा मतलब ये है कि एक घर की किसी की छत ढह रही है तो उस पे नींव को ऊपर बढ़ाओ, छत पे हाथ लगाओ। मेरा मतलब ये है कि ताकि उसके घर बना रहे। ऐसा ना कि उल्टा-पुल्टा वीडियो बना के और आप दे रहे हो कि साधना-वाधना ये वो, ये सब बेकार की बातें हैं। जो आपके घर के देवता हैं उनकी पूजा करें। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।